नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 इंडेक्स एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट, इंडेक्स का चार्ट दिख रहा है। और टाइम फ्रेम जो मैंने चूज किया है वो वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जो पिछला वीडियो मैंने पोस्ट किया था, जब ये कैंडल बन के तैयार हुई थी, तब मैंने कहा था कि इस कैंडल के लो पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका लेवल 22,503 के नीचे था। और हमने ये प्रेडिक्शन की थी कि कम से कम निफ्टी को इस लेवल तक आना चाहिए। पूरी तरह से यहाँ तक तो नहीं आया, फिर रिवर्स हो गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब ये ऊपर गया अगली बार, तो इसने, ये जो कैंडल है सेकंड लास्ट कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में, इसने इसका हाई ब्रेक किया। इसका हाई 22,775.70 का था। और इस कैंडल का हाई आप देखेंगे तो 22,794.70 का है। तो टेक्निकली जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा और बड़े टारगेट का वेट कर रहे होंगे बड़े टाइम फ्रेम में, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और वो सेल साइड से निकल चुके हैं। उसके बाद मार्केट में एक तेज गिरावट आई। और पिछला वीक जो है वो डोजी कैंडल बन के, पिछले वीक में डोजी कैंडल बना। और उसके बाद पिछला वीक जो बीता है, वो उसमें निफ्टी आपको एक बड़ा सा बेयर कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ से मेक और ब्रेक टाइप की सिचुएशन है। हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाए, 25,000 तक चली जाए। या अगर अब ये इसका लो ब्रेक होता है और नीचे अगर जाती है, तो एक बहुत बड़ा जो इशू है निफ्टी के चार्ट में जो बनकर तैयार हुआ है, वो यहाँ पे इस कैंडल में आपको देखने को मिलता होगा। नवंबर के आखिरी में इस कैंडल का जब हाई देखेंगे तो 22,291.55 का है। और इस कैंडल का जो लो है वो 22,507.75 का है। तो यहाँ पे करीब करीब आपको बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट शायद बहुत नीचे आ जाए, 20,000 तक आ जाए और इस गैप को फिल करे। ये गैप आपको वन डे टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में चेंज करके दिखाता हूँ। मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप ओपन रह गया है। राइट, तो निफ्टी इस गैप को फिल करने आ सकती है। जैसे यहाँ पे एक गैप था जो कि बाद में फिल हो गया, यहाँ पे भी एक गैप था जो फिल हो गया, यहाँ पे एक गैप है, ये सारे गैप्स फिल हो गए। तो जितने भी गैप्स निफ्टी ने बनाए हैं उसके बाद वो सारे फिल हो गए हैं, सिर्फ ये फिल नहीं हुआ है। तो निफ्टी में खतरा ये है कि शायद इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी नीचे की तरफ में आए। मैं वापस आपको वन वीक के टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं सपोर्ट का लेवल आपको दिखाना चाहूंगा। जो मेरी एनालिसिस है, जो मैं सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल है। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। और अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाना चाहिए। वरना मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरती है, तो मेरा अनुमान ये कहता है, और मेरा जो प्राइस एक्शन है, अनुमान तो मैं नहीं बोलूंगा, प्राइस एक्शन मेरा ये कहता है कि मार्केट 20,300 तक आ सकती है। जो कि यहाँ से करीब करीब 1,700 1,800 से 2,000 पॉइंट तक की गिरावट है। इसी चार्ट को जब हम आपको एक चीज और मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको। ये तो सपोर्ट है ही ट्रेंड लाइन का, इसके अलावा मार्केट एक चैनल में भी मूव कर रही है। मैं यहाँ पे आपको एक चैनल बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक चैनल है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, चैनल का अपर लेवल, फिर से यहाँ पे सपोर्ट, फिर ऊपर गई, नीचे गई। तो अब यहाँ से अगर इस चैनल को नीचे में ब्रेक करता है मार्केट, तो अब फर्स्ट जो लेवल होगा वो यहाँ पे आएगा। सेकेंड लेवल में इस ये जो गैप है ये फिल कर देगा। मैं आपको अब वन डे टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ। वही चैनल आपको वन डे टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है, यहाँ पे एक अच्छी इनसाइड कैंडल बनी है। अब अगर मार्केट ये जो कैंडल है इसके लो को ब्रेक करती है तो एक तेज मूवमेंट नीचे की तरफ में आपको मिलेगा मार्केट में। या मैं इस चैनल को डिलीट करूं ताकि जो पिछला कैंडल है वन डे टाइम फ्रेम में वो आपको अच्छे से दिखे। या फिर मार्केट अगर मंडे को ओपन होती है और इसके बाद इस कैंडल का हाई निकालती है, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आपको मैं ये बता सकूं कि मार्केट मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में अभी आ चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से इस लो को ब्रेक करता है तो सीधा नीचे की तरफ में भी आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से जो पिछला कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ से मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ में जा सकती है। तो बहुत ही ये क्रूशियल पॉइंट है। दोस्तों, मैं कैसे ट्रेड करूंगा, मेरे चार्ट की सेटिंग क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। ये मेरे चार्ट की सेटिंग है, आप देख सकते हैं। ये मेरे चार्ट की सेटिंग है। जो इंटरडे में मैं ट्रेड करता हूँ वो इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मेरे चार्ट पे कुछ लेवल मार्क्स है, जैसे आपको जो रेड कलर दिख रहा है ये पिछले मंथ का हाई प्राइस है।
ये पिछले मंथ का क्लोज प्राइस है, ये पिछले मंथ का लो प्राइस है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसकी विड्थ ज़्यादा है। पिछले वीक का हाई प्राइस, क्लोज प्राइस और लो प्राइस ये है, और ये फिर इंट्राडे का हाई, लो और क्लोज यहाँ पे मार्क्ड है ऑलरेडी। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मैं इन लेवल्स पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, और मैं थोड़ा प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा चार्ट की सेटिंग है, और इस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा मंडे से। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जब मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखूंगा कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे आएगी तो मैं इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो बाई करूंगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस लो प्राइस को भी ब्रेक करता है तो शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं मेरे साथ तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और आपको रोज सुबह 9 बजे लाइव ट्रेडिंग की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैं किस तरीके से चार्ट के एनालिसिस कर रहा हूँ और कौन से ट्रेड्स ले रहा हूँ वो आप देखकर थोड़ा बहुत सीख सकते हैं उससे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।